के मुद्दे पर भी अमित शाह ने कहा है कि सिर्फ तमिलनाडु में डिलिमिटेशन क्यों होगा। अभी सरकार ने एक्ट नहीं बनाया, तमिलनाडु की जनता वहां की सरकार के खिलाफ है। तमाम मुद्दों पर अपनी बात को रखा है और वो पूरा इंटरव्यू भी हम आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर आपको बता दें कि तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। रतिमान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से तमाम बातों को अमित शाह ने रखा है, लेकिन ग्राउंड पर अगर देखें तो कहीं भी किसी भी तरह का विरोध खुल करके नहीं हो रहा है। और जाहिर तौर पर यह बताता है कि अमित शाह जिस बात को कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बात में दम है और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। अनुपम जी, मैंने पहले भी ये बात कही और अभी ऋषभ मणि भी यही बात कह रहे थे कि अगर विरोध करने की बात होती तो राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी और बहुजन और भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो दूसरे दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में दो प्रमुख विपक्षी दल हैं, इन सबको मिलजुल कर विरोध करना चाहिए तो सड़क पर उतरते। लेकिन एक तरफ अभी एक श्रीमान जी कह रहे थे कि नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा नहीं देना चाहते। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी कोई कार्य कर रही है, कोई एक्ट ला रही है, तो अगर आप विरोध वास्तव में विरोध करना चाहते तो विरोध करके दिखाइए, फील्ड पर उतरिए, मैदान में विरोध करिए डटकर। केवल भाषण भाषण खेलने से थोड़ी बात बन जाएगी। या वहां लोकसभा में भाषण दे देने से, राज्यसभा में भाषण देने से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी आपको सड़क पर उतरने से। वास्तविक रूप से हितैषी आप तब कहलाएंगे जब आप सड़क पर उतरेंगे। आप उनके साथ हितैषी बनना भी चाहते हैं और उनके साथ सड़क पर उतरना भी नहीं चाहते, या उनको प्रेरित भी नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप सड़क पर उतर कर दिखाइए। तो जब ये स्थितियां नहीं है तो मिलो रहे मारे चाहे वाली स्थिति नहीं चलेगी। आपको इस पार या उस पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मुसलमान इस बात को महसूस कर रहे हैं कि विपक्षी दल उनके साथ जरूर है, लेकिन आपका नजरिया क्या है? साथ नहीं आए, केवल अपनी राजनीति साधने के लिए राजनीति कर रहे हैं। ये सच भी है, इसको कोई माने न माने। अशोक यादव जी यहाँ बैठे हैं, इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, ये चाहते तो उसी संसद में घनघोर विरोध करते, सड़क पर उतरते। अशोक जी, अपनी बात को रखिए। बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए अनुपम जी, हम लोगों ने संसद में जो जिस तरह से विरोध हो सकता है लोकतांत्रिक तरीके से, संसद में विरोध क्या किसी के ऊपर कुर्सी फेंक के होता है, किसी के ऊपर माइक फेंक के होता है। संसद में विरोध का तरीका होता है वोट देने का। वोट देकर के हमने विरोध किया, हम लोगों ने हर जगह उसका विरोध किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि भाजपा के झांसे में नहीं आएंगे, योगी सरकार को हराएंगे, हमारा ये मूल मंत्र है। और कैसे हराएंगे अनुपम जी? जो लोकतांत्रिक तरीका जो बाबा साहब का संविधान ने हमें दिया है, वोट के ताकत से उसको हराएंगे। वोट के ताकत से ही हराया जा सकता है। ऐसी निरंकुश सत्ता को वोट की ताकत से हराया जा सकता है अनुपम जी। और दूसरी बात देखिए अनुपम जी, समय सीमा की बाध्यता आपको रोकना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत